वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में लोगों को जाते हैं। तो एक तो इससे ये समझ में आता है कि बहुत सारी स्पेकुलेशन दुनिया में है कि ऊपर लाइफ है कि नहीं, नीचे लाइफ है कि नहीं, इस प्लेनेट में, बृहस्पति में, इसमें नहीं। इंसान कुछ कोशिश करता है, कर रहा है, लेकिन ये तो वो ग्रह हैं जो आपको थोड़े से दिखते हैं। अगर हम इसको 14 माले की बिल्डिंग मान लें, ठीक है जी, 14 माले, अभी इस संसार में भी अगर 14 मंजिल की इमारत होती है तो काफ़ी ऐसे करके देखना पड़ता है। अब सोचिए, हम इस प्लानिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा स्पेस है, हवाई जहाज जा रहा है, पता लगा ऊपर पहुंच गया, ऊपर टकरा गया, इतना इजी हो जाता है तो फिर भगवान का सिस्टम फेल हो जाएगा। हाँ, जिसने इस सारी सृष्टि बनाई है उसको बेवकूफ़ नहीं समझ सकते आप कि आप एक हवाई जहाज पकड़ेंगे ऊपर चले जाएंगे। तो भगवान लिख रहे हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। आप कह रहे हो नहीं, जो पैसा दे सकता है रॉकेट का, दैट पर्सन गच्छन्ति ऊर्ध्वं, वो जाता है। अगर इतना आसान हो जाएगा तो फिर तो, अब जैसे कई लोग जो है इस वक्त आपको मालूम होगा कि दे आर बाइंग अ स्पेस इन अंतरिक्ष, उसमें बुक कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी, बड़े बड़े लोग, लाइक वर्जिन, दैट वो पर्सन ब्रॉसनैन, व्हाट इज दैट। तो ये लोग वहाँ पे अपना अपना बुकिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये इतने बड़े लोग हैं। हम लोग तो छोटी मोटी टिकट लेते हैं, ये लोग स्पेस में की टिकट ले रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ये भगवान का श्लोक गीता फेल हो जाएगी। हाँ, यानी कि क्या समझ में आता है इससे कि वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व, वो ऊंचा लोक नहीं है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो हम दूरबीन से भी देख ले रहे हैं। कभी आपने देखा ब्रह्मा जी को दूरबीन से? कभी कहीं दिख गए अचानक से? नहीं। अगर हमारी पहुँच, भगवान ने बनाया है ऐसा है कि इंसान की पहुँच से बाहर है सब। नरकीय लोग देखे आप लोगों ने? नहीं। सबसे नियरेस्ट लोग यही हैं हमारे, यम लोग, नरकीय लोग, लेकिन कहीं उनका पता नहीं है। फिर ऊपर के लोगों की तो बात क्या करें। यानी कि हम लोगों को जो नियरेस्ट हैं, नियरेस्ट में मानते हैं हम पितृलोक, नरक लोक इत्यादि, ये हाँ, ये सब नियरेस्ट लोग हैं। इनका भी कोई हवा नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ है। तो जो ऊपर के लोग हैं उनका तो फिर ये जो दिखते हैं वो कौन से लोग होंगे? अब लॉजिकल सेंस देखा जाए तो ये, इसका मतलब बीज की लेयर ही है जो हमें दिख रही है, क्योंकि वो हमारे निकट में है। तो एक बीज की लेयर है, एक ऊपर की लेयर है, एक नीचे की लेयर है। हाँ, तो बीज की लेयर में भी वो मध्य है, मध्य। अब मध्य में यहाँ पे पृथ्वी कह रहे हैं, यानी कि मिडल प्लैनेटरी सिस्टम, अपर एंड लोअर, 3 है। तो अपर में हमने कहा जाया नहीं जा सकता है इस प्रकार से, क्योंकि उसमें जाने की कोई योग्यता है। मध्य में कह रहे हैं जो राजसी लोग हैं, जो पिछले कुछ श्लोकों से हम समझ रहे हैं कि जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, पैसा वगैरह वगैरह, वो लोग मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं। अब आप लोग थोड़ी मेहनत करके इंडिया से अमेरिका
जा सकते हैं, राइट। वैसे ही हो सकता है इंसान इस पृथ्वी से किसी ऐसे लोक में चला जाए जो कि एनीवे आपको आपके ब्रह्मांड, जो सो कॉल्ड ब्रह्मांड हमें दिखता है लिमिटेड, उसके अंदर हो सकता है हम कहीं बता। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो मध्य ही होगा, फिर वो अपर कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि अपर का तो कोई हवा ही नहीं है हमें, जिसमें कि टॉप में ब्रह्मा जी रहते हैं और जन महर, क्या बात करें उन सिस्टम, उनके बारे में तो कोई हवा ही नहीं। इंसान को कभी कभी इंसान को कुछ दिखता है, क्या कहते हैं इसको, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, और वो जो भी कहते हैं आसमान में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा आज, यूएफओ का नहीं क्या क्या जो भी है ये दिखा, वो कुछ तो था, वो वाला क्या था, वो कोई मिल गया, एलियन का नाम था उसका, जो भी था, जादू, जादू मिल गया आपको। कुछ कुछ ऐसा है, साइंस को कभी कभी दिखता है, साइंस कहती है कुछ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें कई बार इंसान को दिखती हैं। तो आप यही समझ लीजिए वो मिडिल सिस्टम का ही पार्ट हो सकता है, हाँ, जहाँ पर इंसान किसी तरह पहुँचने का प्रयास कर रहा है और कहीं पर पहुँच रहा है, तो वही मानी, क्योंकि लिखा है इसमें कि जो इस प्रकार के रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो इसी मिडिल सिस्टम में मध्य तिष्ठन्ति राजस। तो राजसी लोग जो होते हैं वो इसी मध्य में ही पड़े रहते हैं। जो ऊपर के लोग में है उसमें जाने की योग्यता चाहिए, उसमें ऐसे नहीं जा सकता, नहीं तो अदरवाइज यू आर चीटिंग द क्रिएटर। वो क्रिएटर इतना आसान व्यक्ति होता है उसको चीट करना, तो दुनिया में लोग अभी तक मृत्यु का कुछ जुगाड़ निकाल लिए होते। अब हम लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल थके हुए लोग हैं, नहीं तो रावण जैसे लोगों ने तो प्रयास किया, हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, भयंकर लोग थे। हाँ, हम तो क्या ही प्रयास करेंगे सोचिए इन लोगों के सामने, राइट। अब हमारे पुराण में कितना पुराण है रामायण बताइए जरा, त्रेता युग का संसार में कब से है वो, किसको मालूम होगा कि श्रीलंका भी कोई जगह है और वो उस पुराण में लिखी गई है, सोचिए ज़रा। वहाँ इंडोनेशिया में वो गरुड़ इज़ द नेशनल बर्ड और समथिंग, और गरुड़ का वहाँ पे पूरा वो बनाया गया है। अब वो गरुड़ कोई ये गरुड़ थोड़ी है जो आपके गरुड़ उड़ते हैं, वो बड़ा स्टैचू देखा आपने गरुड़ का, एक भयंकर गरुड़ एयरलाइंस वगैरह वटेवर। वहाँ पर हम सुनते हैं रामायण की कथा, उस पूरे बेल्ट में इंडिया के बाहर बहुत दूर दूर तक राजा राम की कथाएं चल रही है। तो ये सत्य घटना ही तो है, कितना इस पर चर्चा किया जाए आपको कन्विक्शन आती चली जाएगी। तो उस जमाने का व्यक्ति इतना भयंकर व्यक्ति कि आज भी वो श्रीलंका एग्जिस्ट करती है। वो पुष्पक विमान जिसके पास था, जिसने छीन लिया पुष्पक विमान को, उस व्यक्ति ने मृत्यु पर विजय पाने के प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो क्रिएटर इतना इजी व्यक्ति नहीं है कि आप उसके नियमों को तोड़ देंगे और किसी दिन हवाई जहाज और रॉकेट में बैठकर ऊपर के लोगों में चले जाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। वहाँ पे जाने के लिए योग्यता चाहिए, जो बता रहे हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट आपको सतोगुण में तो आना पड़ेगा। फिर भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि आप ऊपर के लोक में चले भी गए तो भी जन्म मृत्यु से फ्री नहीं हो पाएंगे। उसके लिए अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअल जगत में जाना पड़ेगा, जो हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं कि उसके लिए आपको हमें शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में अंतर है, एक तो सतोगुण में मिश्रण है रजो और तमो का, हाँ, और कह लीजिए कि टोटली भगवान के लिए किया गया कार्य नहीं है। हमने उसके बारे में पिछले कई दिनों में कई चर्चाएं कर ली। तो एनीवे, अगर आपको हमको किसी को ऊपर के लोगों में जाना है और उसको अपनी डेवलपमेंट करनी है, जैसे कि इंडिया का व्यक्ति अगर अमेरिका में पहुंच जाता है, सेटल हो जाता है, तो ये कहता है कि मैं वेल सेटल्ड हूँ, मेरे बच्चे एडवांस्ड हैं, क्योंकि दोनों बच्चे विदेश में हैं, लोग कहते हैं ऐसा। तो यदि आपको भी एडवांस्ड बनना है तो अपने बच्चों को अपर प्लैनेटरी सिस्टम में भेजिए। कहाँ इस संसार में रेंग रहे हैं, फिर भी रेंग ही रहा होगा। हाँ, अपर प्लैनेटरी सिस्टम में इस प्रकार आदमी भागता नहीं है जैसे यहाँ है, एंड द डिफरेंट थिंग, यस। हाँ, स्वर्ग इत्यादि में भी ये नहीं है, अलग तरह की बॉडीली समस्याएं हैं, बट इस लेवल की नहीं है जो हमारी है हालत। तो भेजें, यहाँ पर आप अमेरिका भेज लेंगे तो वहाँ पर भी है वही समस्या है, वही गर्मी है, वही गटर वहाँ भी है, वहीं पर चूहा वहाँ भी है। प्लेग इंडिया में नहीं आया था, व्हाट इज़ दैट कंट्री, स्पेन या समवेयर, हाँ,
वहाँ पर आया था, यानी कि चूहों की महामारी वहाँ आई थी पहले, राइट। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर भी हैं। तो अगर आपको भेजना ही है अपनी संतान को तो कम से कम अपर प्लेनेटरी सिस्टम में भेजने का प्रयास कीजिए, खुद जाने का प्रयास कीजिए। हम तो यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पर जाकर भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, ये कोई बताता ही नहीं है संसार में। लोग स्वर्ग को ही जानते हैं, स्वर्ग को भी आप अपर प्लेनेटरी सिस्टम नहीं बता सकते। स्वर्ग भी एक काइंड ऑफ ए नियरेस्ट सिस्टम है। हाँ, जन महर तप इत्यादि वो तो और ऊपर के लोग हैं, वो हैं वास्तव में ऊपर के लोग, वो हैं ऊंचे लोग। उनकी पसंद है ऊंची पसंद, क्योंकि ऊंचाई में है। यस, उनको वाहनों की जरूरत नहीं है। उसके बारे में बहुत डिटेल बताइए शास्त्रों में, कैसा कैसे वो जगह है, सिद्ध पुरुष कैसे हैं, ब्रह्मा जी कैसे उनको हेड हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब में जाने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन यदि हमने ह्यूमन की क्वालिफिकेशन को भी खो दिया और हम तमोगुण में चले गए, अज्ञानता में, मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन किस लिए है, अज्ञानता, पागलपन, आलस्य, सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, इत्यादि इत्यादि जो हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? तो नीचे के लोकों में जाएगा, या नीचे के निम्न प्लेनेटरी सिस्टम में, निम्न योनियों में जाएगा और निम्न लोकों में जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है क्रिएटर का, हमें समझना पड़ेगा कि संसार को देख के हम हमेशा समझ सकते हैं इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, सिंपल जगह नहीं है। ये बॉडी, ये सारा सिस्टम, इकोसिस्टम, ये अर्थ, और ये देखिए कितना कुछ है इसके अंदर। नहीं, अब कहाँ से हम पढ़ते हैं, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आता है कि पौधा जो है अपने ग्रीन लीव्स को बना रहा है, सूर्य से ले रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया के अंदर। देखा जाए तो जितना पढ़ेंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी को समझ में आता है। मालूम आपको, जितना आप पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को, आपको इस संसार की क्रिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलेगा। उस सिस्टम के अंदर ये एक सिस्टम है जो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, जो भगवान गीता में बता रहे हैं कि यहाँ पर भी ऊंचे लोग भी हैं, नीचे ऊंची सोसाइटी यहाँ पर भी है और निम्न सोसाइटी। हमने बस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे हो गए निम्न। हाँ, फिर मिडिल और फिर अपर, हमने भाई इसी को बना लिया है। हाँ, ये नहीं है वास्तव में। गीता के हिसाब से ऊंचे लोग हैं, जन महर तप, और नीचे वो पाताल सुतल वगैरह वगैरह सारे लोग। इनकी डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में दी गई है, केवल नाम नहीं दी गए, इनकी कथाएं हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जो ये है 3 गुणों के द्वारा हम कितने प्रभावित होते हैं, वैसे लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जो अधिकतर सत्व गुण में रहता है वो सतोलोक में जाता है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन मुख्य बात समझने की भक्तों के लिए एटलीस्ट ये है कि इन लोकों में भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग भगवान के लोक से आए हैं। हम लोग ना तो अपर के हैं, ना मिडिल के हैं, ना लोअर के हैं, हम गोलोक के हैं, हम वैकुंठा के हैं। वहीं जाकर हमें परम संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके लिए टोटल शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा, भगवान के लिए जीना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।